हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोमेट किट फॉर नीट। आई एम योर मेंटर सोमोजीत बोनिक। तो पिछले वाला जो सीरीज चल रहा था उसमें हम फोटोसिंथेसिस के बहुत सारे वीडियोस बना चुके थे। फोटोसिंथेसिस में आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से समझा दिया था। फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और जो डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ब्लैकमैन्स लॉ हो गया था हमारा। अगर आपने अभी तक फोटोसिंथेसिस का कोई भी वीडियो नहीं देखा तो जाओ, ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, फटाक से क्लिक करो और देख लो वीडियोस को, ठीक है। और एक बात, लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने फोटोसिंथेसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिया था, ठीक है। कल मैं उसका एक सोल्यूशन वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो सॉल्व नहीं किया तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, जाके फटाक से सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके बाद हम आ रहे हैं और एक वेरी वेरी क्रूशियल चैप्टर, मतलब जो स्टूडेंट्स लोगों का घटिया से घटिया चैप्टर लगता है। गेस करो। हाँ, सही गेस किया, मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट फिजियोलॉजी का ये एक ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट लोग को मैं जब नीट दिया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर घटिया लगता था मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता था, कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए, ठीक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमम एक से दो, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन इसको, मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर को आपको एकदम रटना तो है ही, लेकिन स्मार्टली रटना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिस्क्रिप्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मिनरल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है ना, वो हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 3 हिस्सा कौन कौन है? फर्स्ट हिस्सा है जो हमें पहले जानना पड़ेगा, मिनरल न्यूट्रिशन में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, वो कुछ हमें जानना पड़ेगा। मतलब एनसीईआरटी आप लोग फटाक से लो, देखो, ये देखो 12.1, 12.2 लिख दे रहा हूँ, 12.1, 12.2 एंड 12.2.1, ये हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर क्या क्या आएगा? मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट जो हमें पढ़ना पड़ता है, इंट्रोडक्शन, इंट्रो वाला पार्ट है, हाँ, इंट्रो पार्ट। सेकेंड जो वीडियो आएगा वो किसके ऊपर रहेगा? वो रहेगा जो है ना, रोल्स, ठीक है, रोल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एनसीईआरटी से देख के ही मैं बता रहा हूं आपको, रोल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिसिटी। थर्ड वाला जो वीडियो आएगा वो होगा इनटू मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और एक फर्दर एक्स्ट्रा वीडियो आएगा। एक्स्ट्रा वीडियो के अंदर क्या रहेगा? एक्स्ट्रा वीडियो में रहेगा MCQs, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इंट्रो पार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी को खोल लो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैं लाइन बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट लाइन है, हमें पहले जानना पड़ेगा, ये जो आया है ना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था। मतलब हम लोगों तो पहले जानते थे कि सॉइल में ही प्लांट होते हैं, ठीक है, सॉइल में ही प्लांट उगते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट जिनका नाम था 1860 में, कौन सा साइंटिस्ट का नाम क्या था? वॉन सेट्स, ठीक है। इसका नाम आपने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़े हुए होंगे, तो जाओ फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो देख लो, एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में था। और एनसीईआरटी को खोलो, फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट पेज है देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जा सकता है कभी भी साइंटिस्ट का नाम, इसलिए बहुत ही फेमस है, साइंटिस्ट का नाम दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि अगर हमें एक प्लांट को ग्रो कराना है, ये एक प्लांट को अगर ग्रो कराना है हमें, तो हमें जस्ट, हम तो सॉइल के ऊपर करते हैं, सॉइल के ऊपर, लेकिन इसलिए हमें सॉइल नहीं चाहिए। मतलब हमें सॉइल के बिना भी एक प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। क्या करना उन्होंने? इसलिए ये देखो, एक ऐसा एक प्लांट लिया, प्लांट लेके इसको एक बीकर, मतलब एक जार में डुबो दिया,
डुबो के यहाँ पर वाटर और कुछ जो छोटा छोटा तब तक इन्वेंटेड जो न्यूट्रिएंट्स थे ना, जो हम नेचुरली इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और जो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा चीज हम इस पे दे दिए। ठीक है, देने के बाद हमने क्या देखा, ये प्लांट बढ़ गया। ठीक है, मिट्टी के अलावा भी ये प्लांट बढ़ सकता है अगर हम इसको कोई लिक्विड में डुबो दे और लिक्विड में डाल दे। ठीक है, और उसका एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स दे दे। ठीक है, इसके ये इस वाला जो टेक्निक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, जो हम सॉइल में करते थे अगर हम वो वाटर में और कोई लिक्विड में करते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, क्वेश्चन आएगा नीट में, इजी है जानता हूं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड फॉर नीट कह रहा हूं ये। तो देख लो आप, यहां पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम आएंगे और एक लाइन में जहां पर लिखा हुआ है, एक डायग्राम में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। क्या है ये डायग्राम है, देखो ये जो रूट्स है प्लांट का, ठीक है, प्लांट का ये रूट्स है, यहाँ पर कॉटन हमने दे दिया है, ये तुम समझ रहे कॉर्क है। ठीक है, कॉर्क, ये कॉर्क के अंदर हम छेद करके ये प्लांट एक घुसा दिया इसके अंदर। ठीक है, ये एक प्लांट घुसा दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, घुसा दिया, और यहाँ पर कुछ छेद किए हैं हमने। छेद के दो साइड पे ये जो है ना, ये कॉटन के हमारा कॉटन हम लगा दिए। ठीक है, क्योंकि ये कॉटन अगर हम यहाँ पर लगा दे तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी यहाँ पर और जा नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने एक एयरेशन ट्यूब लगा दिया यहाँ पर। एयरेशन ट्यूब किस लिए लगाया हम यहाँ पर, हम लगाया हमें तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सप्लाई रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सप्लाई देने के लिए एयरेशन ट्यूब, दोनों साइड में कट कॉटन। ठीक है, और यहाँ पर और एक चीज दिया, यहाँ पर और एक फनेल लगा दिया हमने। ठीक है, ये देखो छोटा सा कर रहा हूँ, फनेल लगा दिया। ठीक है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एनसीईआरटी को खोल के देख लो। यहाँ पर किस लिए हमने फनेल को लगाया, फनेल को लगाया इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट तक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, अगर हमें ये प्लांट में न्यूट्रिएंट्स कैसे एक प्लांट को इफेक्ट करता है देखना पड़ेगा पहले ये। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो फनेल लगाया इसके अंदर से तो हम पानी डालते ही डालते हैं, और यहाँ पर सोचो पहले हमने, तुम सोचो न्यूट्रिएंट्स जो है ए बी सी न्यूट्रिएंट्स हमने दे दिए। ठीक है, अगर वो प्लांट जिंदा रहा, ठीक है, तो उसके अंदर और एक न्यूट्रिएंट्स डी दे दिया। ठीक है, अगर वो भी जिंदा रहा तो क्या किया, डी देने के बाद ई दे दिया। ठीक है, ये सब देने के बाद हमने क्या किया, फट करके बी को देना बंद कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम लोगों ने देखे कि ये बी को नहीं देने से प्लांट मर जाता है, तो तब हम उसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन देने के लिए प्लांट ग्रो करेगा और कितना देने के लिए प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये जो मैंने किया है ना, ये छोटा सा चीज मैंने एनसीईआरटी से ये डायग्राम लिया है, आप लोग एनसीईआरटी को देख के जाना। ठीक है, लेबल करके जाना। इसके बाद हम आएंगे, एनसीईआरटी में और एक लाइन दिया हुआ है, हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड। मतलब हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स के लिए तो सॉइल नहीं लगता। ठीक है, सॉइल नहीं लगता, तो जहां पर भी चाहे हम लोग कर सकते हैं। तुम लोग शायद जानते हो कि जो जापान, चाइना, वो जो है ना देश, उस देश में क्या होता है, वर्टिकल फार्मिंग होता है। मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर ही स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग करता है वो लोग। ठीक है, मतलब एक फ्लोर में पूरा सब्जी, दूसरे फ्लोर में फ्लावर, लेकिन वो सारे लोग हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को यूज करता है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स यूज करने से हम कौन कौन सा वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, वो यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टोमेटोस, ठीक है, सीडलेस, क्यूकम्बर, ठीक है, और थर्ड वाला क्या है, लेटूस। ठीक है, ये
तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, एनसीईआरटी में एज इट इज रिटन इन एनसीईआरटी, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे और एक चीज में जो होगा क्या, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स जो है हमें हमारे पास मतलब प्लांट को टोटल लगभग साइंटिस्ट लोगों ने धारणा किया है 105 एलिमेंट्स लगता है प्लांट को, ठीक है, लेकिन उसमें से ओनली 60, ठीक है, मोर देन 60 सॉरी मोर देन 60 आर इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड, ठीक है, इन्वेंटेड लिख दिया मैंने, अब नहीं ये रेस कर रहा हूँ, लेकिन इन्वेंटेड नहीं डिस्कवर्ड, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने 105 में से 60 एलिमेंट्स को डिस्कवर अभी तक किए हैं, ठीक है। 60 एलिमेंट्स का काम हम लोग जानते हैं। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, सेलेनियम लेते हैं जो, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में सम प्लांट स्पीसीज एक्युमुलेट सेलेनियम, सम क्या करते हैं गोल्ड, ठीक है, और कुछ गोल्ड का एक एग्जांपल है, ठीक है, गोल्ड का एक एग्जांपल है जो तुम वहां पर पढ़ोगे, प्लांट किंगडम में पढ़ोगे, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा वो नेक्स्ट वाले वीडियो में। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, कौन सा प्लांट में गोल्ड एक्युमुलेशन दिखा जाता है, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में ये आंसर दे दूंगा। इसके बाद हम आते हैं, अगर हम लोग रेडियो एक्टिव जो है ना, रेडियो एक्टिव एरिया वहां पर जाए तो क्या देखेंगे, स्ट्रोंसियम, स्ट्रोंसियम होता है वहां पर, ठीक है, प्लांट के अंदर। जो हम लोग ये तीन चीजों का कोई भी नहीं जानते क्या क्या काम होता है, ठीक है, लेकिन ये दिखा जाता है कभी कभी। और यहाँ पर और एक चीज है कि द टेक्निक दैट आर एबल टू डिटेक्ट, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा ऐसा टेक्निक इन्वेंट किया है जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 10⁻⁸ ग्राम पर ml, मतलब अगर कोई प्लांट को इतना कम अमाउंट का कॉन्सेंट्रेशन लगता है कोई न्यूट्रिएंट्स, अगर सोचो ना ए न्यूट्रिएंट्स अगर प्लांट 1 को 10⁻⁸ ग्राम पर ml इतना अमाउंट पे लगता है ए न्यूट्रिएंट प्लांट 1 को, ठीक है, तो हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेक्निक से, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1.2 यूनिट में, ठीक है, देख लेना आप एक बार। इसके बाद हम आते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या क्या होता है ये तुम्हें समझना पड़ेगा। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी मतलब जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो किन 3 पॉइंट के ऊपर हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, नॉर्मल ग्रोथ वाला टर्म और रिप्रोडक्शन वाला टर्म। मतलब क्या है, मतलब है इसका कि अगर हमें क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी मतलब यही है, समझो, अगर हमें एक एलिमेंट हम कैसे कह सकते हैं वो एक एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट है, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट है, उससे प्लांट को वो एलिमेंट को नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए और रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा नॉन रिप्लेसेबल। नॉन रिप्लेसेबल का मतलब क्या है, अगर प्लांट 1 को, ठीक है, प्लांट 1 को एलिमेंट 1 ए चाहिए, ठीक है, तो वो एलिमेंट ए ही चाहेगा। मतलब एलिमेंट ए अगर इस प्लांट में कोई एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है तो एलिमेंट बी उस एंजाइम को एक्टिवेट नहीं कर सकेगा। मैं समझा और अच्छी तरह समझा रहा हूँ आपको। नॉन रिप्लेसेबल का मतलब है यही है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। मतलब ए का जो नेसेसिटी है वो अदर एलिमेंट फुलफिल नहीं कर सकेगा, ठीक है, यही है नॉन रिप्लेसेबल का मतलब। इसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में, एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड
इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये तीनों पॉइंट अगर रहे कोई एलिमेंट में तो उसे हम कहेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। ये हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद हम आएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले हमें जानना पड़ेगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम किसे कहते हैं। तो पहले हमें आएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है अगर कोई प्लांट बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, अगर कोई प्लांट में ड्राई मैटर का जो ड्राई मैटर है उसके अंदर 10 मिलीमोल पर केजी करके रहे तो उसे हम कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर क्या क्या है, तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक है ये, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, मग, हॉप, किन्स, क्या है, ठीक है। एम से क्या है मैग्नीशियम, एच से क्या है हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, पी से फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, ठीक है। फेरस एफी जो होता है कभी कभी माइक्रो में चला आता है, कभी माइक्रो में चला आता है, लेकिन एनसीईआरटी में एज पर एनसीईआरटी दिस इज द मेन, ठीक है। तो ये आपको मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, आप लोग पीरियोडिक टेबल जानते हो तो फटाक से लिख लो, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है अगर ये जो ड्राई मैटर है ना, ड्राई मैटर के अंदर लेस देन 10 मिली मोल पर केजी करके कोई एलिमेंट रहे, ठीक है। कोई न्यूट्रिएंट अगर कोई प्लांट का ड्राई मैटर के अंदर 10 मिलीमोल पर केजी करके मतलब 10 मिलीमोल का कम रहे पर केजी में तो उसे हम कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी में और भी कुछ चीज दिया हुआ है, आप लोग एनसीईआरटी देखते रहो। यहाँ पर दिया हुआ इन एडिशन टू 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। 17 एसेंशियल एलिमेंट्स नेम्ड अबव, दे आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स सच एज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट। ओ और एक टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सोडियम और क्या क्या है, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। ये जो चार चीज है ना, ये चार चीज क्या हायर प्लांट स्पीसीज में काम में आता है, ठीक है। तो ये भी एसेंशियल एलिमेंट्स में पड़ जाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये चारों से क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली, जिसको जो भी एक्सेप्शन है वही क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे क्या, इसके बाद हम आएंगे एसेंशियल एलिमेंट्स कैन आल्सो बी ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन के अंदर, फंक्शन के ऊपर बेस करके, मतलब यहाँ पर अगर मैं फंक्शन को बेस कर लूं, फंक्शन के ऊपर बेस करके हम क्या कर सकते हैं, चार ग्रुप में ग्रुप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी, चार कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं हम एसेंशियल एलिमेंट्स को, ठीक है। क्या क्या है वो, फर्स्ट वाला जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, इसके अंदर कौन कौन सा आता है बताओ, गेस कर सकते हो आप इजीली, कार्बन, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसके बाद हम आएंगे एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। एनर्जी रिलेटेड क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है ये देखो, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फास्फोरस इन एटीपी, ठीक है, ठीक है। एटीपी के अंदर तो हमें फास्फोरस चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और क्या होता है क्लोरोफिल के अंदर जो ना, क्लोरोफिल के अंदर हमें मैग्नीशियम चाहिए क्लोरोफिल से ही तो, क्लोरोफिल में ही तो बाद में वो एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलेटेड हो गया हमारा, ठीक है। और एक बात है, और एटीपी सिंथेसिस के लिए बहुत सारा टाइम होता है, एटीपी सिंथेसिस में Mg2+ भी लगता है, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलेटेड है, याद रखना होगा, ठीक है।
याद रखना। एसेंशियल एलिमेंट्स और एक टर्म है, थर्ड नंबर जो पॉइंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा ये जो एंजाइम्स है और एंजाइम्स के एक्टिवेटर इनहिबिटर, ठीक है, फॉर एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स के अंदर क्या क्या है यहाँ पर है फॉर बोथ रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस फॉस्फेनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, बोथ ऑफ these are critical enzymes in photosynthetic carbon fixation. Zn2+ is an activator of alcohol dehydrogenase, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फर्स्ट है Zn+2, ठीक है, यहाँ पर मैं डिटेल्स में लिख दे रहा हूँ, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। Zn2+ क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है, एक्टिवेट करता है Zn2+। इसके बाद हम आएंगे किस वाले में, इज एन एक्टिवेटर अल्कोहल डिहाइड्रोजन एंड मॉलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजनस ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जब मैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा तो मॉलिब्डेनम का बहुत सारा फंक्शनलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाइट्रोजिनस का एक्टिवेटर कौन होता है, मॉलिब्डेनम, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे और बहुत सारे एंजाइम होता है, और यहाँ पर जो एक है ना Mg2+ इज, यहाँ पर देखो रूबिस्को एंजाइम का, रूबिस्को एंड क्या होता है यहाँ पर फॉस्फेनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है। पेप कार्बोक्सिलेज में कौन सा एक्टिवेट करता है, ठीक है, ये देखो Mg2+। ये तीन आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है नीट में, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और एम्स के लिए भी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने पढ़ाया था पिछले फोटोसिंथेसिस वाले वीडियो में ये सब एंजाइम्स का काम, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे फोर्थ नंबर पॉइंट में। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल। मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने में भी सेल हेल्प करता है, ठीक है, मेंटेनिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूं, सुनो, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा यू मेक रिकॉल द रोल ऑफ मिनरल्स एज ए सॉल्यूट। मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए कौन सा चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट K+, ठीक है। याद है ना जो स्टोमाटा क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज होता है तो हमें पोटेशियम चाहिए, बहुत सारा ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाता है, टर्जित हो जाता है सेल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। तो आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर हो सके तो एनसीईआरटी को खोलकर इस तरह से मार्क कर लो, ठीक है। ये मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर है जो मैंने मेरे टाइम में मार्क किया था, आप देख सकते हो। बहुत लिखना पड़ता है इस वाले चैप्टर में। मैं आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो स्टे ट्यून गाइस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जाओ फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देख रहे हो आप रेगुलरिटी वीडियोस का फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ गया है। तो नेक्स्ट वीडियोस आर कमिंग वेरी सून, ठीक है। और एक चीज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जाओ, कमेंट कर दो। और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो जाओ फटाक से ज्वाइन करो। और नेक्स्ट वीडियोस आर कमिंग सून, सो स्टे ट्यून गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ।